हिंदी में छायावाद के बाद के कवियों में एक सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों में से थे रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी को स्वतंत्रता से पहले विद्रोह का कवि कहा गया और स्वाधीनता के बाद वो हमारे राष्ट्र कवि बने। ये दिनकर जैसे कवि की क्षमता ही है कि वो ओज, क्रांति, आक्रोश उन कविताओं में भी अपना शीर्ष स्थान बना पाते हैं। उन्होंने हमें रश्मि रथी, हुंकार, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र जैसे वीर रस के खंड काव्य दिए और दूसरी ओर वही कोमल श्रृंगारिक भावनाओं वाला महाकाव्य उर्वशी भी हमें दे पाते हैं। उर्वशी की कथा सबसे पहले ऋग्वेद में आती है। वो कथा इस प्रकार है कि उर्वशी स्वर्गलोक की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति कहा जाता है उसे। वो एक दिन अन्य अप्सराओं के साथ नभ में विचरण कर रही थी और वहीं एक असुर ने उसका अपहरण कर लिया। सभी अप्सराओं ने सहायता के लिए गुहार मचाई, पुकार मचाई और उस पुकार को वहाँ से गुजर रहे धरती के एक प्रतापी चंद्रवंशी राजा पुरुरुवा ने सुना। पुरुरुवा ने आके उस असुर से युद्ध किया, उसे युद्ध में पराजित किया और उर्वशी को मुक्त किया। उर्वशी को मुक्त करके उन्होंने उसे इंद्र को स्वर्गलोक में सौंप दिया। इस पूरे प्रयास में अनायास ही पुरुरुवा का स्पर्श उर्वशी को हो जाता है। उर्वशी जो देवलोक से है, उसे पहली बार एक धरती के मानव का एक तप्त स्पर्श होता है। उर्वशी पुरुरुवा को भूल नहीं पाती। पुरुरुवा के मन में भी उर्वशी को लेकर वैसी ही लालसा है, किंतु वो उसको प्रकट नहीं करते। एक दिन स्वर्गलोक में भरत मुनि एक नाटिका का अभ्यास कर रहे थे जिसमें उर्वशी देवी लक्ष्मी का पात्र निभा रही थी और उस अभ्यास के दौरान उन्हें विष्णु का नाम लेना था, पुरुषोत्तम। विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम होता है, तो उन्हें पुरुषोत्तम नाम लेना था। पुरुषोत्तम की जगह उर्वशी के मुंह से निकला पुरुरवा। इस पर भरत मुनि रुष्ट हो गए और उन्होंने उर्वशी को शाप दिया कि जिस मनुष्य के प्रेम में तू इतनी पागल है, तुझे मर्त्यलोक में जाकर, धरती लोक में जाकर उसी मनुष्य की संगिनी बनना पड़ेगा, उसकी संतानों को जन्म देना होगा। अब इस शाप के तहत उर्वशी को पृथ्वी पर आना पड़ा और उसे पुरुरुवा के साथ रहना पड़ा। किंतु उससे पहले उर्वशी ने पुरुरुवा के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये कि वो स्वर्गलोक से अपने साथ 2 मेमने, मेष के बच्चे लेकर आएगी और उनकी रक्षा पुरुरुवा को करनी होगी, जिसके लिए पुरुरुवा को कोई आपत्ति नहीं थी। दूसरी शर्त थी कि मैं पृथ्वीलोक में सिर्फ घृत के सहारे रहूंगी, घी के सहारे रहूंगी। वो भी पुरुरुवा को मान्य थी। और तीसरी शर्त ये थी कि समागम के अतिरिक्त वे दोनों एक दूसरे को निर्वस्त्र, नग्न अवस्था में नहीं देखेंगे और अगर इनमें से कोई भी शर्त भंग होती है तो उर्वशी को वापस स्वर्गलोक जाना होगा। वो लोग उर्वशी और पुरुरवा इसके बाद गंधमादन पर्वत पर रहने लगे। उन्होंने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया। उर्वशी से पुरुरवा को पहला पुत्र आयु प्राप्त हुआ, लेकिन इस बीच में स्वर्गलोक में देवताओं के बीच एक ईर्ष्या ने जन्म लिया और उन्होंने एक जाल बिछाया कि किस प्रकार उर्वशी को वापस स्वर्गलोक लाया जाए। उन्होंने एक गंधर्व को भेजा जिसने रात्रि में उर्वशी के दोनों मेमनों को चुरा लिया।
जब मेमनों के मेमयानी की आवाज़ आई तो उर्वशी ने पुरुरवा को उन मेमनों को बचाने के लिए कहा। पुरुरवा उस समय निर्वस्त्र थे, किंतु वो उसी अवस्था में मेमनों को बचाने के लिए निकल पड़े और गंधर्वों ने अवसर पाकर आकाश में विद्युत प्रकाश कर दिया, जिससे उर्वशी ने पुरुरवा को नग्न अवस्था में देख लिया। इस प्रकार उसकी शर्त भंग हो गई और अब उर्वशी को स्वर्गलोक वापस जाना था। हालांकि उर्वशी अब भी पुरुरवा से प्रेम करती थी, किंतु उसने कहा कि वो पुरुरवा के साथ नहीं रह पाएगी। कालांतर में उर्वशी पुरुरवा के साथ उसने बाद में भी समय बिताया और उर्वशी और पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। इन 6 संतानों से आगे चंद्रवंश बढ़ा। ये थी ऋग्वेद की कथा, जिसका जिक्र बाद में पद्म पुराण और महाभारत में भी आता है। कालिदास ने भी इस विषय पर अपना एक नाटक लिखा है संस्कृत में। किंतु दिनकर जी ने जो महाकाव्य लिखा उर्वशी की इस कथा पर, उसमें उर्वशी की शर्तों का जिक्र नहीं है। इस तरह से ये उर्वशी की मूल कथा से थोड़ा भिन्न है। उसके बारे में दिनकर जी ने उर्वशी की भूमिका में लिखा है कि उनका मकसद, उनका आशय उस वैदिक पूरा कथा को दोहराना नहीं था, उससे कहीं अधिक था। वो ये मानते हैं कि पुरुरवा मनुष्य है और मनुष्य का स्वभाव है द्वंद्व में रहना, दुविधा में रहना। अब पुरुरवा इस प्रेम का मर्म समझना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि ये जो फिजिकल लव, शारीरिक प्रेम है, उससे मेटाफिजिकल जो अनुभूति है, जो आनंद है, पराभौतिक आत्मिक आनंद की प्राप्ति, उन दोनों के बीच क्या संबंध है और क्या उचित है। इसके साथ साथ उन्होंने अन्य विषय भी इसमें उठाए हैं। जब एक अप्सरा को मानवी के तरह एक संतान उत्पत्ति करनी होती है और जैसे नारी का शरीर बदलता है संतान उत्पत्ति के समय, तो उसके बारे में दिनकर जी ने इसमें अपने विचार व्यक्त करवाए हैं अन्य अप्सराओं के मुंह से। उन्होंने कहा कि गलती है हिमशिला सत्य ही गठन देह की खोकर, पर हो जाती कितनी असीम वो पयस्विनी होकर। पयस्विनी का एक अर्थ होता है जो माता है जो अपने शिशु को दुग्धपान कराती है, और एक पयस्विनी का अर्थ होता है नदी जो असीम हो जाती है। गलती है हिमशिला सत्य ही गठन देह की खोकर, पर हो जाती कितनी असीम वो पयस्विनी होकर। इसी के साथ साथ वो ये मानते हैं कि प्रेम को समझने के लिए हमें सिर्फ बुद्धि का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हम प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। और इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है कि रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी, क्योंकि बुद्धि सोचती किंतु शोणित, मतलब रक्त किंतु शोणित अनुभव करता है। इस प्रकार वो अनुभव को ऊपर का दर्जा देते हैं, बड़ा दर्जा देते हैं। वो कहते हैं अनुभव से जो चीज़ समझ में आती है वो अधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह के बहुत सारे द्वंद्व इस उर्वशी में प्रेम के संदर्भ में मनुष्य के मन में आते हैं। उर्वशी की उसमें अपनी व्याख्या है और पुरुरवा का अपना द्वंद्व है। आज इसी उर्वशी में से सुनिए एक अंश। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूं, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा, उस वेदना को जानता हूं। आग है कोई नहीं जो शांत होती और खुलकर खेलने से भी निरंतर भागती है। रूप का रसमय निमंत्रण या कि मेरे ही रुधिर की वग्नि
मुझको शांति से जीने न देती। हर घड़ी कहती, उठो, इस चंद्रमा को हाथ से धर कर निचोड़ो, पान कर लो ये सुधा, मैं शांत होंगी, अब नहीं आगे कभी उद्भ्रांत होंगी। किंतु रस के पात्र पर जो ही लगाता हूं अधर को, घूंट या दो घूंट पीते ही न जाने किस अतल से नाद यह आता, अभी तक भी न समझा। दृष्टि का जो पेय है वो रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। टूट गिरती हैं उमंगें, बाहुओं का पाश हो जाता शिथिल है। अप्रतिभ मैं फिर उसी दुर्गम जलधि में डूब जाता। फिर वही उद्विग्न चिंतन, फिर वही पृच्छा चिरंतन। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। स्नेह का सौंदर्य को उपहार रस चुंबन नहीं तो और क्या है। रक्त की उत्तप्त लहरों की परिधि के पार कोई सत्य हो तो चाहता हूं भेद उसका जान लूं। पथ हो सौंदर्य की आराधना का व्योम में यदि शून्य की उस रेख को पहचान लूं। पर जहां तक भी उड़ूं इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। मृत्यु महदाकाश में ठहरे कहां पर, शून्य है सब और नीचे भी नहीं संतोष। मिट्टी के हृदय से दूर होता ही कभी अंबर नहीं है। इस व्यथा को झेलता आकाश की निस्सीमता में घूमता फिरता विकल विभ्रांत, पर कुछ भी न कर पाता। प्रश्न को कढ़ता गगन की शून्यता में गूंज कर सब ओर मेरे ही श्रवण में लौट आता। और इतने में मही का गान फिर पड़ता सुनाई। हम वही जगह हैं जहां पर फूल खिलते हैं। दूब है शैया हमारे देवता की, पुष्प के वे कुंज मंदिर हैं। जहां शीतल हरित एकांत मंडप में प्रकृति के कंटकित युवती युवक स्वच्छंद मिलते हैं। इन कपोलों की ललाई देखते हो और अधरों की हंसी, ये कुंद सी जूही कली सी, गौर चंपक यष्टि सी ये देह, श्लथ पुष्पाभरण से स्वर्ण की प्रतिमा, कला के स्वप्न सांचे में ढली सी। ये तुम्हारी कल्पना है, प्यार कर लो। रूप सी नारी प्रकृति का चित्र है सबसे मनोहर। ओ गगनचारी, यहाँ मधुमास छाया है। भूमि पर उतारो कमल कर्पूर कुमकुम से कुटज से, इस अतुल सौंदर्य का श्रृंगार कर लो। गीत आता है मही से या कि मेरे ही रुधिर का राग ये उठता गगन में। बुलबुलों सी फूटने लगती मधुर स्मृतियां हृदय में। याद आता है मदिर उल्लास में फूला हुआ वन। याद आते हैं तरंगित अंग के रोमांच कंपन। स्वर्णवर्णा वल्लरी में फूल से खिलते हुए मुख। याद आता है निशा के ज्वार में उन्माद का सुख। कामनाएं प्राण को हिलकोरती हैं। चुंबनों के चिन्ह जग पड़ते त्वचा में। फिर किसी का स्पर्श पाने को तृषा चीत्कार करती। मैं न रुक पाता कहीं, फिर लौट आता हूं पिपासित। शून्य से साकार सुषमा के भुवन में। युद्ध से भागे हुए उस वेदना विह्वल युवक सा जो कहीं रुकता नहीं। बेचैन सा गिरता अकुंठित तीर सा सीधे प्रिया की गोद में। चूमता हूँ दूब को, जल को, प्रसूनों पल्लवों को। वल्लरी को बाह भर उर से लगाता हूँ।
बालकों सा मैं तुम्हारे वक्ष में मुंह को छिपाकर नींद की निस्तब्धता में डूब जाता हूँ। नींद जल का स्रोत है, छाया सघन है। नींद श्यामल मेघ है, शीतल पवन है। किंतु जग कर देखता हूँ, कामनाएं वर्तिका सी बल रही हैं। जिस तरह पहले पिपासा से विकल थीं, प्यास से आकुल अभी भी जल रही हैं। रात भर मानो उन्हें दीपक सदृश जलना पड़ा हो। नींद में मानो किसी मरुदेश में चलना पड़ा हो। फिर क्षुधित कोई अतिथि आवाज देता, फिर अधर पुट खोजने लगते अधर को। कामना छूकर त्वचा को फिर जगाती है। रेंगने लगते सहस्त्रों सांप सोने के रुधिर में, चेतना रस की लहर में डूब जाती है। और तब सहसा न जाने ध्यान खो जाता कहाँ पर। सत्य ही रहता नहीं यह ज्ञान। तुम कविता कुसुम या कामिनी हो, आरती की ज्योति को भुज में समेटे मैं तुम्हारी ओर अपलक देखता एकांत मन से। रूप के उद्गम अगम का भेद गुनता हूँ। सांस में सौरभ, तुम्हारे वर्ण में गायन भरा है। सींचता हूँ प्राण को इस गंध की बीनी लहर से, और अंगों की विभा की वीचियों से एक होकर मैं तुम्हारे रंग का संगीत सुनता हूँ। और फिर सोचने लगता, कहाँ किस लोक में हूँ। कौन है ये वन सघन हरियालियों का, झूमते फूलों लचकती डालियों को। कौन यह देश जिसकी स्वामिनी मुझको निरंतर वारुणी की धार से नहला रही है। कौन है ये जग समेटे अंक में ज्वालामुखी को, चांदनी चुमकार कर बहला रही है। कौमुदी के इस सुनहरे जाल का बल तोलता हूँ। एक पल उड्डीन होने के लिए पर खोलता हूँ, पर प्रभंजन मत है इस भांति रस आमोद में। उड़ न सकता, लौट गिरता है कुसुम की गोद में। टूटता तोड़े नहीं यह किस लयों का धाम। फूलों की लड़ी जो बांध गई खुलती नहीं है। कामनाओं के झकोरे रोकते हैं बाह मेरी, खींच लेती है तृषा पीछे पकड़ कर बाह मेरी। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। ये शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। मैं तुम्हारे बाण का बींधा हुआ खग, वक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूँ।
मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ।